और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। गाजियाबाद में कैंटर से गलत दिशा में चलने का वीडियो वायरल हो रहा है और सड़क पर इस तरह की बेपरवाही के बाद पुलिस अब जांच में जुटी है। रॉन्ग साइड में ट्रक जा रहा है एलिवेटेड रोड पे। रॉन्ग साइड पर कैंटर ने लगाई दौड़। ये देखो, ये नंबर दे दिया मैंने इसका। कई किलोमीटर तक भागता रहा कैंटर। अब से 2 महीने पहले का यह हादसा तो आपको याद ही होगा, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर एक गलत दिशा से आ रही स्कूल बस ने कार को टक्कर मार दी थी। वो बस करीब 8 से 9 किलोमीटर तक गलत दिशा में भागी थी और कार सवारों पर काल बनकर टूटी थी। उस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी गाजियाबाद में इस तरह के कई केस सामने आए, लेकिन अभी भी इन हादसों से कोई सबक नहीं ले रहा। हाईवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां अक्सर रॉन्ग साइड से चलती हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ होता है। लोग यहां घोर लापरवाही बरत रहे हैं, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे मामलों पर नकेल नहीं कस पाई है। ये नई तस्वीरें एक बार फिर गाजियाबाद से ही आई है, जहां एक बेपरवाह कैंटर सवार एलिवेटेड रोड पर कैंटर को रॉन्ग साइड पर दौड़ाया जा रहा है, ये जानते हुए कि वो गलत साइड से रफ ड्राइविंग कर रहा है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है। कैंटर चालक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने करीब 8 किलोमीटर तक कैंटर को यूं ही भगाया और एलिवेटेड रोड पर दहशत फैलाई। हालांकि गनीमत रही कि कैंटर की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उत्तर प्रदेश गेट एलिवेटेड रोड पर सोमवार का ये वाकया है। दोपहर के समय में ट्रक राजनगर एक्सटेंशन की तरफ करीब 8 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में तेज रफ्तार से दौड़ता रहा। उसके बाद राजनगर एक्सटेंशन पहुंचकर ही वो कैंटर को दूसरी जगह ले गया। टैंकर के गलत दिशा में चलने से गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे राहगीरों की मुसीबतें बढ़ गई। रॉन्ग साइड में ट्रक जा रहा है एलिवेटेड रोड पे। ये देखो, सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं। ये देखो, ये नंबर दे दिया मैंने इसका। इसी बीच राजनगर की तरफ जा रहे एक कार ने कैंटर का काफी दूर तक पीछा किया और कैंटर का वीडियो अपने फोन पर कैद कर लिया। एलिवेटेड रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग का दावा करती है, सीसीटीवी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बावजूद कैंटर ड्राइवर लापरवाही से कैंटर को दौड़ाता रहा। रॉन्ग साइड में ट्रक जा रहा है एलिवेटेड रोड पे। ये देखो, सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं। ये देखो, ये नंबर दे दिया मैंने इसका। इस बीच पुलिस की नजर भी उस पर नहीं पड़ी। जुलाई के हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की योजना बनाई है, लेकिन इसका असर भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। ट्रैफिक नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो इस कैंटर के फर्राटा भरने से साफ जाहिर हो जाता है। वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पुलिस भी हरकत में आई है। अब वीडियो वायरल होने के आधार पर जांच में पुलिस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिका दीक्षित। और औरैया में घर वालों से कहा सुनी के बाद एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया, जिसके बाद उसकी जान पर बन आई। दिल दहला देने वाला ये वीडियो औरैया से आया है, जहां हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आ गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब एक बार फिर से देखिए, युवक खंबे पर चढ़ा हुआ है, ये जानते हुए भी कि 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इन सब बातों से बेफिक्र युवक पर कोई असर नहीं पड़ा।
नीचे उसके घर वाले जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उससे नीचे उतरने की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन युवक अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है और नीचे नहीं उतरा। घर वाले गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन वो नहीं माना। काफी देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। उतर यार, ऊपर बाहर मुड़न में छप जा रहे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर खड़े सभी लोगों की सांसें अटक गई। हाई टेंशन तारों से जोरदार धमाके के साथ चिंगारी निकली और आग की शक्ल में बदल गई, जिसके बाद करंट ने युवक को अपनी तरफ खींच लिया। वो बुरी तरह से झुलसा और खंबे से नीचे जमीन पर आ गिरा। ये देखकर उसके घर वालों में चीख पुकार मच गई। युवक बुरी तरह से जल चुका था। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक का नाम प्रदीप बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है अब समझिए। औरैया के तहराजपुर गांव का ये पूरा मामला है। घर वालों के मुताबिक उसने शराब पी हुई थी। शराब पीने को लेकर उसका घर वालों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद युवक गुस्से में घर से बाहर निकला और गांव के इस बिजली के खंबे पर चढ़ गया। प्रदीप को पोल पर चढ़ा हुआ देखकर उसके घर वालों के भी होश उड़ गए। शोर शराबा सुनकर गांव के दूसरे लोग भी मौके पर पहुंच चुके थे। गांव वालों की मदद से घर वाले उसे एम्बुलेंस से अचलदा CHC लेकर पहुंचे। नाजुक हालत में प्रदीप कुमार को बाद में औरैया के जिला अस्पताल से सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। औरैया से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। और अमेरिका की शक्तिशाली फाइटर जेट F-35 जिसके लापता होने की खबर सामने आई थी, अब उसका मलबा मिल गया। सुपर पावर अमेरिका का घातक फाइटर जेट F-35 दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसके बाद उसका मलबा भी मिल गया। मरीन कॉर्प्स के ज्वाइंट बेस चार्ल्स टन ने बताया है कि F-35 लड़ाकू विमान का मलबा दक्षिण कैरोलिना के विलियम्सबर्ग काउंटी में मिला। बताया जा रहा है कि F-35 लड़ाकू विमान रविवार को दक्षिण कैरोलिना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इसकी तलाश जारी थी। आखिरकार तलाश पूरी हुई और विमान का मलबा मिल गया। दरअसल दक्षिण कैरोलिना के नॉर्थ चार्ल्सटन एयरबेस से टेक ऑफ करने के बाद से इसका पता नहीं चल पा रहा था। उड़ान भरने के दौरान ये गायब हो गया, जिसके बाद मरीन कोर ने विमान का पता लगाने के लिए स्थानीय जनता से मदद मांगी थी। हेलीकॉप्टरों से भी विमान की खोज की जा रही थी। हादसे के वक्त लड़ाकू विमान में सवार पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकल गया था। पायलट की हालत स्थिर बताई जा रही है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एक F-35 की कीमत $80 मिलियन है। F-35 फाइटर जेट अमेरिका की मरीन कोर का वो लड़ाकू विमान जो छिपकर मिशन को पूरा करने में सक्षम है और दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देता। हवा से जमीन पर युद्ध को अंजाम देने में सक्षम है। इसके अलावा ये दुश्मन के अड्डे पर बमबारी भी कर सकता है। फाइटर जेट और पायलट ब्यूमफोर्ट में अमेरिका की मरीन फाइटर अटैक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 501 के साथ थे। यहाँ समंदर में होने वाले युद्धों के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग होती है। ये बेस दक्षिण कैरोलिना के अटलांटिक तट से ज्यादा दूर नहीं है। F-35 को लॉकहीड मार्टिन बनाती है। मरीन कोर ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। F-35 फाइटर का क्रैश होना कोई सामान्य बात नहीं है। मरीन कॉर्प्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में F-35 लड़ाकू विमान के साथ ये तीसरा हादसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।